अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमारा ये चैप्टर जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का, इसका सिर्फ लास्ट टॉपिक रह गया है जो आज हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये चैप्टर जो है ये क्लोज़ हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह ताला फैक्ट्री ओवरहेड का चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला लेबर का चैप्टर। अभी हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं जी, लास्ट टॉपिक है। जैसा कि कल हमने इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स का टॉपिक जो है वो डिस्कस किया था, आज भी इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स का टॉपिक ही है, लेकिन उसके साथ साथ क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस भी है। तो दो चीज़ें इकट्ठी हो गई, नॉर्मल इंक्रीज़ भी और नॉर्मल लॉस भी, और हम अब इसकी ट्रीटमेंट देखेंगे। क्वेश्चन मैं आपके सामने रीड आउट कर रहा हूँ जी। ड्यूरिंग माई मिक्सिंग डिपार्टमेंट ऑफ Happy Lake Paints Company received 13,400 units from the preceding department, to which material are added। मटीरियल इसमें ऐड किया गया जब इस डिपार्टमेंट में, रिज़ल्टिंग इन 40% इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ़ यूनिट्स, और यूनिट्स में 40% इजाफा हो गया। तो जो मैंने बताया था कि जो केमिकल कंपनीज़ होती हैं, लिक्विड बनाने वाली कंपनीज़ होती हैं, पेंट कंपनी जैसा कि आप देख रहे हैं, तो जहाँ पे जब एक डिपार्टमेंट से कंप्लीट होकर यूनिट्स नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जाते हैं ना, तो उनकी क्वांटिटी में इजाफा हो जाता है। तो इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स को हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। तो हुआ फिर क्या जी, उसमें से 16,000 यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट होकर ट्रांसफ़र हो गए नेक्स्ट डिपार्टमेंट में। ऑन अकाउंट ऑफ नॉर्मल स्पॉइलेज हो गया 760 यूनिट्स का, और रिमेनिंग यूनिट्स जो हैं वो इन प्रोसेस हैं एट द एंड ऑफ द मंथ, जो कि 3/4 कंप्लीट हैं। 3/4 कंप्लीटेड का मतलब है मटीरियल के हिसाब से, लेबर और FOH तीनों के हिसाब से 3/4 हैं। डेट ऑफ कॉस्ट फॉर द मंथ वर कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट है 72,360। मटीरियल की कॉस्ट ऐड हुई है 91,875। लेबर की कॉस्ट है 30,625, और फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट है 26,250। नो वर्क इन प्रोसेस है, जैसा कि किसी भी क्वेश्चन में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है। तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं जी। आपके पास कोई भी बुक हो, आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जी, यूनिट्स रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, वो रिसीव हुए हैं जी 13,400। इस बार क्या हुआ है, इस डिपार्टमेंट ने भी यूनिट्स ऐड किए हैं, तो वो साथ ही हम लिख लेंगे जैसा कि कल हमने किया था। यूनिट्स एडिड बाय दिस डिपार्टमेंट या करंट डिपार्टमेंट, प्रीवियस से ये रिसीव हुए, इस डिपार्टमेंट ने ऐड की हैं जी यूनिट्स 40%। तो क्या करेंगे जी, 13,400 का 40% हम ले लेंगे। 13,400 यूनिट्स जो हैं वो टोटल हैं, इनका जब हम 40% ले लेंगे तो वो आ जाएगा 5,360। 40% इंक्रीज़ हुए ना, तो क्या करना है आपने, 13,400 का 40% इंक्रीज़ कर देना है, तो वो आ जाएगा 5,360। अब टोटल यूनिट्स कितने हो गए जी, जब इस डिपार्टमेंट ने यूनिट्स ऐड किए तो टोटल यूनिट्स हो गए जी 18,760। 18,760। अब ये तो हो गए जी टोटल यूनिट्स। अब इनका आपने हिसाब देना जी। सबसे पहले लिखेंगे जी यूनिट्स कंप्लीटेड, जो इस डिपार्टमेंट ने यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र्ड, और ट्रांसफ़र किए हैं। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र्ड कितने हैं जी, वो हमें गिवन है 16,000। 16,000 यूनिट्स कंप्लीट होकर ट्रांसफ़र हो गए। रिमेनिंग जो हैं वो यूनिट्स इन प्रोसेस हैं। कितने यूनिट्स इन प्रोसेस हैं जी, ये हमें उसने नहीं बताया हुआ। हाँ, यूनिट्स लॉस्ट के बारे में बताया हुआ है, और ये भी बताया हुआ है वो नॉर्मल लॉस है। कितने यूनिट्स नॉर्मली लॉस्ट हैं जी, 760। 760 यूनिट्स जो हैं वो नॉर्मली लॉस्ट हैं। लॉस की हमने स्टेज भी लिखनी होती है और उसकी टाइप भी लिखनी होती है। तो ये नॉर्मल लॉस है और ड्यूरिंग प्रोसेस है।
जो यूनिट्स इन प्रोसेस हैं इस क्वेश्चन में हमें वो जो है वो बैलेंसिंग से निकालने होंगे, कोई मसला नहीं है जी। टोटल देखें 18,760 हैं, उसमें से 16,000 कंप्लीट हो गए, 760 जो हैं वो लॉस हो गए, तो रिमेनिंग कितने बचते हैं? 2,000 ही बचते हैं, वो इन प्रोसेस हो जाएंगे। इन प्रोसेस के साथ हमने स्टेज भी लिखनी होती है, और स्टेज हमें गिवन है 3/4 कम्प्लीटेड। 3/4 कम्प्लीटेड का मतलब है मटेरियल के हिसाब से भी 3/4, लेबर के हिसाब से भी 3/4 और FOH के हिसाब से भी 3/4। तो इस तरह टोटल यूनिट ये 18,760 कंप्लीट हो जाएंगे जी। अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, दैट इज़ कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट में आप जानते हैं सबसे पहले हम क्या लिखते हैं जी? कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। कितनी कॉस्ट रिसीव हुई है जी? टोटल कॉस्ट हमें गिवन है प्रीवियस डिपार्टमेंट की जो रिसीव हुई है, दैट इज़ 72,360। उसके बाद अब देखें, उसके बाद हमने लिखनी है कॉस्ट एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट। दिस मतलब करंट डिपार्टमेंट। अब करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट आप जानते हैं हमें अलग अलग बताई होती है। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट अलग बताई हुई है, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट जो है वो अलग है, इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट है। तो ये हमारे पास आ जाती है जी टोटल कॉस्ट एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट। टोटल कॉस्ट एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट। इसमें हम प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट ऐड कर देते हैं। मैं आपको समझाने के लिए इस तरह भी लिखता होता हूँ कि ये A और B है, B का टोटल करेंगे तो B बार आ जाएगा। अब B बार को और A को ऐड कर दें, प्रीवियस और करंट दोनों को ऐड कर दें, तो ये आ जाएगी टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, जिसका हमने हिसाब देना है। तो करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट लिखते हैं जी। मटेरियल की कॉस्ट है 91,875, 30,625, 26,250। अब हम करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट को पहले ऐड करते हैं जी। करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट जब हम ऐड करते हैं तो वो आ जाती है जी 1,48,750। करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट में प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट ऐड कर लें तो आ जाती है टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। ये आप देख सकते हैं बुक में हमें ये गिवन थी करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट, इसलिए मैंने डायरेक्टली वहाँ से देखकर ही लिख लिया है। उसके बाद इसमें प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट ऐड करें तो टोटल कॉस्ट आपके पास आ जाती है जी 2,21,110। 2,21,110 टोटल कॉस्ट है टू बी अकाउंटेड फॉर, मतलब जिसका हमने हिसाब देना है। अब हम आते हैं जी पर यूनिट कॉस्ट पर। ये बात बड़े ध्यान से समझनी है, वैसे पहले भी आप डिस्कस कर चुके हैं। अब इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स भी हुआ है और नॉर्मल लॉस भी है। नंबर ऑफ़ यूनिट्स इंक्रीज़ भी हुए हैं और नॉर्मली डिक्रीज़ भी हुए हैं। तो मैंने कल भी बताया था कि जब यूनिट्स नंबर ऑफ़ यूनिट्स इंक्रीज़ हों तो क्या करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट प्रीवियस डिपार्टमेंट की एडजस्ट कर लेते हैं। जिस तरह नॉर्मल लॉस हो तो बताया था कि पर यूनिट कॉस्ट को एडजस्ट कर लेते हैं। तो अब हमने पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है ना, तो नॉर्मल इंक्रीज़ का इफ़ेक्ट भी हो जाना है और साइमल्टेनियसली उसके साथ ही नॉर्मल लॉस का इफ़ेक्ट भी हो जाना है। तो पर यूनिट कॉस्ट हमने फाइंड आउट करनी है प्रीवियस डिपार्टमेंट की और करंट डिपार्टमेंट की। लेकिन याद रहे आपको, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि जब आपने कॉस्ट लिखनी है तो उसे एडजस्ट करना है, ये एडजस्टेड लिखनी है। वजह ये है क्योंकि नॉर्मल इंक्रीज़ हो या नॉर्मल लॉस हो, यूनिट्स की तादाद में नॉर्मली कमी हो, नॉर्मल लॉस हो या नॉर्मल इंक्रीज़ हो, तो पर यूनिट कॉस्ट प्रीवियस डिपार्टमेंट की एडजस्ट करते हैं हम। उसके बाद आ जाएं जी करंट डिपार्टमेंट पर। करंट डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो आपने लिखनी है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट मटेरियल, ये फाइंड आउट करनी है पर यूनिट कॉस्ट। विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट लेबर फाइंड आउट करनी है।
और विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट्री ओवरहेड फाइंड आउट करनी है। पर यूनिट कॉस्ट निकालने का तरीका ये है जी, पहले आप कॉस्ट लिखें टोटल जो प्रीवियस डिपार्टमेंट से रिसीव हुई है, दैट इज़ 72,360। इसमें आपने डिवाइड करना है यूनिट्स को। अब यूनिट्स कितने हैं जी, प्रीवियस डिपार्टमेंट से आए हैं टोटल 13,400 यूनिट्स। तो प्रीवियस डिपार्टमेंट से यूनिट्स आए थे जी 13,400। इनमें नॉर्मली पहले जो इंक्रीज़ हुआ वो ऐड कर लें, एडजस्टमेंट करने का तरीका ये है, और फिर जो डिक्रीज़ हुआ उसे माइनस कर दें। कल भी मैंने इस बात को समझाया था कि जिस तरह नॉर्मल लॉस के वक्त हम यूनिट्स को माइनस करते हैं ना, नॉर्मल इंक्रीज़ हो जाए तो ऐड कर देना आपने। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि दोनों चीज़ें आ गई हैं, नॉर्मल इंक्रीज़ भी है, नॉर्मल लॉस भी है, तो इनको इकट्ठा ही आपने ऐड कर देना, नॉर्मल इंक्रीज़ वाले यूनिट्स को और नॉर्मल डिक्रीज़ वाले यूनिट्स को माइनस कर देना है। पर यूनिट कॉस्ट ऑटोमेटिकली आपकी एडजस्ट हो जाएगी जी। 13,400 में जो ऐड किया है उसे ऐड कर दें, इंक्रीज़ जो हैं उन्हें ऐड कर दें, और जो उसमें से डिक्रीज़ हुए हैं 760 यूनिट्स वो माइनस कर दें। तो टोटल आपके पास रह जाएंगे 18,000 यूनिट्स। 18,000 यूनिट्स रह जाएंगे। जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये 18,760 आएगा। लॉस वाले यूनिट्स को माइनस करेंगे तो ये पर यूनिट कॉस्ट जो है ये एडजस्ट हो जाएगी आपके पास। पर यूनिट कॉस्ट एडजस्ट होकर आएगी जी 4.02। ये पर यूनिट कॉस्ट आपने यहाँ लिख लेनी है 4.02। याद रहे कि ये एडजस्टेड पर यूनिट कॉस्ट है। इसमें हमने नॉर्मल इंक्रीज़ को भी एडजस्ट किया हुआ है, नॉर्मल लॉस को भी एडजस्ट किया हुआ है। अब हमें चाहिए, अब यही देखें, यही पॉइंट समझने वाला था इस क्वेश्चन में। न्यू तो यही था ना कि नॉर्मल इंक्रीज़ हो गया और नॉर्मल लॉस हो गया, तो जैसे नॉर्मल इंक्रीज़ को ऐड करते हैं, नॉर्मल लॉस को माइनस कर दें, या जिस तरह समझने आपने पहले समझा हुआ था कि नॉर्मल लॉस हो तो पर यूनिट कॉस्ट को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि टोटल कॉस्ट प्रीवियस डिपार्टमेंट की सेम रहने देते हैं, डिनोमिनेटर में से यूनिट्स माइनस कर देते हैं। तो वैसे ही हमने नॉर्मल इंक्रीज़ कल पढ़ा था कि वो यूनिट्स यहाँ पर ऐड कर देते हैं, टोटल कॉस्ट सेम रहती है। करंट डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट निकालने का तरीका ये है जी, जैसा कि आप हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं कि आपने ऊपर न्यूमरेटर में लिखनी है टोटल कॉस्ट जो करंट डिपार्टमेंट ने मटेरियल के हिसाब से, लेबर के हिसाब से या एफओएच के हिसाब से ऐड की हुई है। न्यूमरेटर में आपने ये लिखनी है और डिनोमिनेटर में आपने यूनिट्स लिखने हैं जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से आएंगे। उसके लिए हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पे चले जाते हैं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आप जानते हैं, हर क्वेश्चन में आप बनाते आ रहे हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब तो ये लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का मकसद ही होता है जी मटेरियल के हिसाब से और लेबर के हिसाब से और एफओएच के हिसाब से फाइंड आउट किया जाए कितने यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीटेड हैं, कितने यूनिट्स जो हैं वो इन प्रोसेस हैं, कितने लॉस्ट हो गए, उन पर कितना मटेरियल लगा हुआ है, कितनी लेबर लगी हुई है और कितनी एफओएच लगी हुई है। तो देख लेते हैं जी। अब इसमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में आएंगे। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाने के लिए मैंने कहा था आपने इस पोर्शन को देखना है। तो 16,000 यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड हैं। कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड का मतलब है मटेरियल के हिसाब से भी कंप्लीट हैं, लेबर के हिसाब से भी कंप्लीट हैं और एफओएच के हिसाब से भी कंप्लीट हैं। फिर आ जाए इन प्रोसेस यूनिट्स पर। इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि जो यूनिट्स इन प्रोसेस हैं उनको उनकी स्टेज से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 3/4 कंप्लीटेड हैं। कंप्लीटेड का मतलब है मटेरियल, लेबर और एफओएच सब के हिसाब से 3/4 हैं। तो सब की इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो है वो सेम आ जाएगी। 3/4 लेंगे तो ये 1500 आ जाएगा। 1500 को 16,000 में ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 17,500। यहाँ भी 17,500 क्योंकि यूनिट्स इन प्रोसेस का ही डिफरेंस होता है। यूनिट्स इन प्रोसेस जो हैं वो 3/4 हैं तो ये सेम आ जाएगा 17,500। जहाँ मैंने इसलिए ये इसका मतलब ये है कि सेम देखें यहाँ पर भी वही स्टेज है 3/4 तो ये 17,500 से आप डिवाइड कर दें तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। उम्मीद है आप फॉलो कर रहे होंगे और साथ साथ नोट कर ले होंगे। 91,875
इसको डिवाइड करते हैं जी 17,500 के साथ, तो ये आ गया 5.25 मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट। इसी तरह 30,625 लेबर है, इसको डिवाइड करते हैं 17,500 से, तो ये आ गया 1.75। इसी तरह FOH 26,250 है, इसको यूनिट्स के साथ डिवाइड करते हैं 17,500, तो ये आ गई 1.5। तो डिफरेंस तो पर्टिकुलरली यही था कि नॉर्मल इंक्रीज़ भी हो गया और नॉर्मल लॉस। कल हमने यहाँ तक लिया था नॉर्मल इंक्रीज़ हुआ था, आज नॉर्मल लॉस भी साथ हो गया। अब इन्हीं पर यूनिट कॉस्ट को यहाँ पर लिख दें 5.25, 1.75 एंड 1.5। तो अब इसको ऐड करते हैं जी। पहले करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट 5.25 प्लस 1.75 प्लस 1.5, तो टोटल आ गई आपके पास 8.5। 8.5 जो है करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, 4.02 प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 12.52 पर यूनिट कॉस्ट आपके पास आ गई 12.52। क्लियर हो गया जी। अभी एडजस्टेड है, इसमें ऑलरेडी हमने एडजस्टमेंट पहले ही कर दिया। एडजस्टमेंट करने का मैंने आसान सा तरीका आपको बताया हुआ है जी। अब आ जाए जी, लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज़। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज़ में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं जी, यहाँ पर देख के कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज़ कॉस्ट का हिसाब देते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं जी कॉस्ट ऑफ यूनिट्स completed and transferred कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कम्प्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड पहले लिखनी है जी। 16,000 यूनिट्स जो हैं वो कम्प्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड हैं और इनकी पर यूनिट कॉस्ट है 12.52। कम्प्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट 12.52 है। 16,000 यूनिट्स जो हैं वो कम्प्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड हैं, पर यूनिट कॉस्ट जो है वो 12.52 है। मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कम्प्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आ जाएगी जी 200,000, मतलब 2,03,20। ये कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कम्प्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आ गई। अब आपने आना है इस पर कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस पर। कॉस्ट ऑफ इन प्रोसेस यूनिट्स कॉस्ट ऑफ इन प्रोसेस यूनिट्स जो है ये हम कैसे करेंगे जी। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस को हम एज़ यूजुअल पहले बताएंगे जी। इस पर प्रीवियस डिपार्टमेंट ने कितनी कॉस्ट लगाई, फिर बताएंगे जी इस पर करंट डिपार्टमेंट ने कितनी कॉस्ट लगाई। करंट डिपार्टमेंट की जब कॉस्ट बताएंगे तो वो विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट मटेरियल, with respect to direct labor and with respect to factory overhead। अब प्रीवियस करंट कितने यूनिट्स इन प्रोसेस हैं जी 2000। इन पर प्रीवियस डिपार्टमेंट ने कितनी कॉस्ट लगाई है, प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, ये ऑलरेडी एडजस्टेड, आपको दोबारा से करने की ज़रूरत ही नहीं है। यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं एडजस्टमेंट अंदर ही कर देता हूँ। ये बाय रूल इसी तरह ही होनी चाहिए। ये क्या बात हुई कि आप ऊपर कॉस्ट लिख दें, नीचे एडजस्टमेंट कर दें, बाद में ऐड करते रहें, भूल जाए कभी आपको तो प्रॉब्लम हो जाए क्वेश्चन में। तो 2000 यूनिट्स इन प्रोसेस हैं, प्रीवियस डिपार्टमेंट ने इन पर कॉस्ट लगाई हुई है 8,040। अब आ जाए करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट। करंट डिपार्टमेंट के हिसाब से ये 2000 यूनिट 3/4 कंप्लीट है। देखें 3/4 कंप्लीट है। 3/4 के हिसाब से आप लें तो ये 1500 आया था, तो हम 1500 लिखेंगे। ये जो यूनिट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करें जी मटेरियल की पर यूनिट के साथ, लेबर की पर यूनिट कॉस्ट के साथ और FOH की पर यूनिट कॉस्ट के साथ। तो
इसे पर यूनिट कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 1500 मल्टीप्लाई बाय 5.25 तो ये आ जाएगा जी 7875। लेबर की पर यूनिट कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 1.75 तो आ गया 2625। 1500 यूनिट्स जो हैं इसे मल्टीप्लाई करें 1.5 के साथ तो वो आ गया 2250। अब ये कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड है, इसको ऐड करें, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस आ जाएगी। लॉस को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करते क्योंकि ये नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस का इफेक्ट जो है वो एक यहाँ पर हो जाता है, तो एक हम पर यूनिट कॉस्ट प्रीवियस डिपार्टमेंट की एडजस्ट कर लेते हैं। अब आप फाइंड आउट कर लें जी आपकी जो है वो कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस कितनी है। तो कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस आपकी आ जाएगी 1 लाख आ जाएगी जी 20,790। इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 20,790। अब ये कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड है, ये कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस है, इनको ऐड करेंगे तो आपके पास कॉस्ट अकाउंटेड आ जाएगी 2,21,110, जैसा कि आपने सेकंड पार्ट में कैलकुलेट की थी 2,21,110। यहाँ पर हमारा जो लास्ट टॉपिक है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के हवाले से वो भी कंप्लीट हो गया। इसमें दो चीज़ें थी जी, इसमें इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स भी था और उसके साथ साथ नॉर्मल लॉस भी एडिशनली आ चुका था। उम्मीद है आपने इस लेक्चर को, इस चैप्टर को अंडरस्टैंड किया होगा। अब आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं अभी इसके बाद एक वीडियो आपको एक और सेंड करता हूँ, उसमें मैं बताता हूँ भाई कितनी कैटेगरीज़ के टोटल क्वेश्चन हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के जो आपके एडीपी के बीकॉम के सिलेबस में हैं। तो आप उसको ज़रा वॉच कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि अब तक आपने कितने टॉपिक्स जो हैं वो इसके डिस्कस कर लिए हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।